हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस कक्षा के अंदर टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो एमएससी मैथमेटिक्स प्रीवियस एंड फाइनल ईयर कई यूनिवर्सिटीज के में ये प्रीवियस एंड कई यूनिवर्सिटीज के अंदर ये फाइनल ईयर में कंपलसरी पेपर है, तो उसके बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। और आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टोपोलॉजिकल स्पेस से जो रिलेटेड डेफिनेशंस है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और उनसे रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में। तो देखो, तो सबसे पहले टाइम जाया नहीं करते हुए आज चलते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है टोपोलॉजिकल स्पेस से रिलेटेड, तो वो कौन सी है। तो पहली डेफिनेशन है अपनी क्लोज्ड सेट। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ए सबसेट एफ ऑफ एक्स is said to be T closed if its complement f dash is open। कहने का मतलब क्या है, x का अपने पास कोई सबसेट होगा f, तो उसका जो पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट होगा f डैश वो ओपन सेट्स होगा, तो ये t क्लोज्ड यानी कि t क्लोज सेट कहलाएगा। कौन कहलाएगा? f कहलाएगा। तो देखो मैं डेफिनेशन वापस रिपीट कर रहा हूं। लेट x t बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट f ऑफ x इज सेड टू बी t क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट f डैश इज ओपन। फिर बात करते हैं इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में कि क्या कहते हैं। तो यहां पे अपने पास टी ट्रोपल एक्स एंड टी टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो यहां पे अपनी बात बनती है सिंस फाई इज ओपन इट फॉलो 5 days, 5 days क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 5 इज ओपन तो 5 days इज क्लोज्ड। सिमिलरली सिंस x is open set, then x dash equal to 5 is closed। तो इससे हमारे पास मीन क्या हुआ? क्या इसका मीन्स हुआ कि x and 5 is open, x and 5 is closed। तो हम क्या कह सकते हैं? 10 5 and x are open as well as closed in every topological space। Thus, phi and x are open as well as closed in every topological space, यानी कि सभी अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस होंगे, उनके अंदर phi and x ओपन भी होंगे और क्लोज्ड भी होंगे। तो यहाँ पे ये तो बात हुई अपने क्लोज्ड सेट के बारे में। तो अब बात हम करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए।
नेक्स्ट डेफिनेशन होगी डोर सेट या डोर स्पेस। तो इसके लिए क्या डेफिनेशन होगी, तो देखो लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस if every subsets of x, every subset of x is either T open or T closed, then xt is said to be डोर स्पेस। डोर स्पेस हो जाएगा। तो क्या होगा, टी ओपन क्या होते हैं ये हमें पता है कि जो टी जो एक कलेक्शन ऑफ सबसेट होता है टी ऑफ एक्स, तो उसके एवरी एलिमेंट होते हैं वो टी ओपन कहलाते हैं। ये हमने बात पहले भी जब टोपोलॉजी एंड टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन के बारे में जब बात की थी तब बात की थी टी ओपन की, और टी क्लोज भी हमने अभी इससे पहले वाली डेफिनेशन के बारे में बात की। टी क्लोज कब होगा, जब उसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होना चाहिए तो वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे जब इसके अंदर जो एवरी सबसेट होंगे एक्स के वो ओपन और क्लोज्ड उनमें से एक कंडीशन लगती है, तो ये पूरा का पूरा जो अपने पास टोपोलॉजिकल स्पेस होता है ये डुअल स्पेस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेट एक्स ए बी और सी, थ्री एलिमेंट्स इन एक्स सेट्स एंड टी कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। तो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ एक्स में जैसे यहां आर्बिट्री कलेक्शन ले लेता हूं, तो अपने पास एक्स एंड टी लिया, टी कलेक्शन ऑफ सबसेट जो मेरे पास आर्बिट्री सबसेट है ऑफ एक्स, तो वो लिए हैं। तो इनमें से हमें देखना है क्लोज्ड और डुअल स्पेस है या नहीं है। तो एग्जांपल के दृष्टि से देखो, यहां पे अपने पास सबसे पहले होता है सिंस एक्स एंड फाई इज एक्स एंड फाई आर क्लोज्ड। तो अपने पास ये क्लोज्ड होते हैं, तो हमने ये लिख दिया कि ये क्लोज्ड हैं। और ये ओपन भी होते हैं, हमें पता है फाई एंड एक्स ओपन एंड क्लोज दोनों होते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया कि फाई एंड एक्स या एक्स एंड फाई आर क्लोज्ड। एंड बी other elements of T are T open by definition of टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की डेफिनेशन से क्या होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं फाई एंड एक्स एंड अदर एनी एलिमेंट्स, तो इज कॉल्ड टी ओपन। तो हमने यहां पे लिखा कि ये टी ओपन है। Therefore कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो बी डैश हो जाएगा। तो यहां से ए, यहां से क्या आ जाएगा ए और सी।
एन बी सी डैश क्या हो जाएगा, बी और सी से डैश से हो जाएगा अपने पास सबसेट ऑफ ए एलिमेंट। इसी प्रकार ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा सी। तो अपने पास आ गया ए सी, ए और सी आर क्लोज्ड। तो यहां x के जो सबसेट होंगे ऑल एवरी सबसेट ऑफ x के सबसेट क्या होंगे, यही तो होंगे। तो इनमें से क्या लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं, तो यहां पे थस क्लोज्ड सेट आर क्लोज सेट कौन कौन से हो गए अपने पास, ये क्लोज्ड है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स फाइव ए सी, ए और सी, ये अपने पास यहां से क्लोज्ड सेट हो गए इसके किसके, टी के लिए। देन जो यहां से बच जाते हैं, जो रिमाइंडर सेट्स होते हैं वो क्या रहेंगे, ओपन सेट्स। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, हैंस ऑल सबसेट ऑफ एक्स आर either closed or open, then xt is डुअल स्पेस। तो इस प्रकार से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं या उनमें से इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से ये फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड फॉर एग्जाम्पल। तो हम अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड जो अपने पास थ्योरम्स होती है उनके बारे में, कि इनसे रिलेटेड थ्योरम्स अपने पास किस प्रकार आएगी। अब देखो ये बात हुई अपने क्लोज सेट एंड डुअल स्पेस की डेफिनेशंस की, और हमने एक एग्जांपल लिया जिसके अनुसार हमने क्लोज सेट एंड डुअल स्पेस को डिफाइंड भी किया कि किस प्रकार से होती है। अब बात करेंगे हम इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि थ्योरम्स के बारे में, कि थ्योरम हमको एग्जाम के अंदर किस प्रकार पूछी जाती है। तो हम बात करते हैं तो थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम, if sets of f lambda, lambda belongs to A, we know that A is a arbitrary set, क्या हो जाएगा, is any collection of closed subset of a topological space X, then intersection set f lambda, lambda belongs to A, is a क्लोज्ड सेट। तो हमें प्रूव करना है कि जो कलेक्शन लिया उनका इंटरसेक्शन भी लिया जाए तो वो भी क्लोज्ड सेट होगा। तो हम देखो इसको प्रूव करते हैं। प्रूव सिंस एफ लैम्डा इज क्लोज्ड एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू ए। क्यों? क्योंकि इनका जो कलेक्शन होगा वो क्या है, क्लोज सबसेट ऑफ
टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी कि इस कलेक्शन के अंदर जितने भी एफ लैम्डा है, लैम्डा बिलोंग्स टू ए, तो वो सब के सब क्लोज्ड हैं, तो एफ लैम्डा भी क्लोज्ड होगा एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू ए के लिए। तो यहां पे फिर बात करते हैं एफ लैम्डा इज क्लोज्ड, तो एफ डेस लैम्डा यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ लैम्डा इज ओपन every lambda belongs to A, then union of f dash lambda belongs to A is open set, क्यों होगा, since या by axioms of topology T3, थर्ड जो एक्सियोम्स होगा उसके अनुसार कि अपने पास एफ लैम्डा टी के अंदर होता है तो उसका यूनियन भी उसमें होता है, तो ये टी एफ डेस लैम्डा होगा और ये ओपन है तो इनका यूनियन भी ओपन होगा। डी मॉर्गन थ्योरी क्या कहती है अपने को, इंटरसेक्शन एफ लैम्डा बिलोंग्स टू ए इज ओपन सेट by De Morgan law, तो देन ये दिस इज ओपन, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा बिलोंग्स टू ए इज क्लोज्ड सेट। देन यही प्रूव करना था हमें, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ लैम्डा इज क्लोज्ड है, तो उनका कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन होगा तो T3 जो अपना एक्सियोम्स ऑफ टोपोलॉजी है उसके अनुसार हमने यूनियन भी क्या होगा, ओपन होगा, और डी मॉर्गन थ्योरी के अनुसार हम ये लिख सकते हैं ये भी ओपन होगा, और जब इसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा तो ये अपने पास क्लोज सेट आ जाएगा। तो यहां तक हम इस थ्योरम को इस प्रकार प्रूव कर सकते हैं। छोटा सा प्रश्न आता है 4 नंबर के लिए, तो हम फटाफट उसको सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट थ्योरम यानी सेकंड थ्योरम की कि वो किस प्रकार आती है, तो उसके बारे में तो अपन बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। तो सेकंड थ्योरम है अपने पास इफ F1 एंड F2 बी टू closed subsets of a topological space X, then F1 union F2 is a closed set। तो हमें दिया गया है यहाँ पे F1 और F2 दो सबसेट दिए गए हैं, और वो क्या क्लोज सबसेट है किसके, X के, टोपोलॉजिकल स्पेस X है उसके दो क्लोज सबसेट दिए गए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि उन दोनों का यूनियन भी क्लोज्ड होता है। तो देखो प्रूफ किस प्रकार करेंगे, गिवन दैट F1 F2 are closed, तो ये हमें क्लोज दिए गए हैं, तो क्या हो जाएगा, F1 का कॉम्प्लीमेंट F डेस कॉमा F2 डेस आर ओपन सेट। देन तो ये ओपन सेट है और किसके लिए, टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ X के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, F1 डेस इंटरसेक्शन F2 डेस इज ओपन सेट बाय एक्सियोम्स ऑफ टोपोलॉजी T2, सेकंड एक्सियोम्स के अनुसार हो जाएगा ये। तो यहां पे हम डी मॉर्गन थ्योरी के अनुसार क्या लिख सकते हैं,
is open set by De Morgan law. तो then its complement F1 union F2 is a closed set. तो देन यही प्रूव करना था हमें। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसे प्रूव करते हैं सेकंड थ्योरम को भी। तो आपको इनमें से कौन सी थ्योरम अच्छी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए, और कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया उसके बारे में भी मेरे को बताइए। और यदि कोई स्टूडेंट कोई डीपली पूछना चाहता है कोई डेफिनेशन के बारे में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप वहां से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और इसी के साथ आप ये पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम्स एंड नेक्स्ट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ पढ़ते रहें।